सर मेरे को तो अच्छे लग रहा है सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम्म, इसी में हूँ शायद मैं सर। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन बताइए। क्या कह रहे हो? इससे जस्ट एक पहले क्वेश्चन दिखाइए। हो गया। मैं एक मिनट में अभी खोल लेता हूँ ये सर, एक वाला, सेकंड। ये वाला एक बेटा। सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं खोल ले रहा हूँ आराम, अपना फोन में। आराम से। जी सर। इसमें- आपने निकलना कितने बजे बेटा? हाँ सर। निकलना कितने बजे आपने? है सर, अभी टाइम है, मैं शाम इवनिंग का हूँ। अच्छा, इवनिंग में, फिर तो आराम से क्लास। जी सर। सर सुक्रोज तक हो गया था सर। कहाँ तक हो गया मेरा बच्चा? सुक्रोज सर। ये हो गया था, ये तो कल किया हमने ऑल इंडिया पीएमटी तो। ये हम्म, आपको करना था, ये हो गया था। हाँ सर, ये 3.6 वाला। ये हो गया था सर। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ आ गए इसमें? सर वही वैल्यू थे। हम्म, नहीं बेटे, इधर सुनो। हम्म, आप कैसे करो, एक बार समझ लो, अगर आपको आ गया फिर भी समझ लो। आपको दिया हुआ है थ्री पॉइंट अपना सिक्स नॉर्मल ग्राम कैलकुलेशन। अमोनियम पर। जी एक बार जी समझ लो बेटे। जी। 3.6 ग्राम है। मोल्स क्या होंगे? 3.6/18, तो कितना आ जाएगा? 1/5 मोल्स। पहला स्टेप समझ आ गया। मॉलिक्यूल्स कितने आ जी जाएंगे? 1/5 × टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे? 4 × 1/5, नहीं 5 टाइम्स, सॉरी। 5 हो गए ना, एक एन है और 4 एच है। जी सर। क्लियर? अब उससे पूछे प्रोटॉन्स। अब नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। हाइड्रोजन में एक होता है, तो 1 × 4 कितने हो गए? 11 प्रोटॉन्स हो गए। 11 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आया मेरा बच्चा? एक सर मॉलिक्यूल में ये 11 वाला मैं प्रोटॉन है। छोड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला मैं छोड़ा था। मैं वही सुन चेक लो, कर रहा था। अब समझो इसको। 11 प्रोटॉन समझ आए कैसे किए? नहीं सर, नहीं है। नहीं, प्रोटॉन कितने? नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते नहीं नहीं सर, वही प्रोटॉन मतलब कैसे पता चलेगा किसमें कितने प्रोटॉन है? हैं बेटे? उसका वही बात। एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का हम्म। 7 है ना, मतलब उसमें 7 जी सर। प्रोटॉन है। क्लियर? अच्छा। जी सर। 7 प्रोटॉन। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 होता है। वन वन। समझ गया सर। तो 4 × 1 यानी 4 और 7 11 हो गए। जी सर। और एक मॉलिक्यूल में 11 है, तो टोटल प्रोटॉन्स क्या होंगे? 11 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी सर। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक प्लस चार्ज आ गया, प्लस का मतलब एक जी सर। इलेक्ट्रॉन कम हो गया। वैसे तो बराबर ही होते हैं। जी सर। 5n मुश्किल। एक इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया सर, मैं समझा नहीं वाला, क्या बोल रहे क्योंकि NH4+ है ना बेटे। हैं? जब भी प्लस आता है मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ही प्लस आएगा। अच्छा सर, हाँ ठीक ठीक, समझ गए। समझ गए? जी सर। फिर न्यूट्रॉन्स देखो। न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन में तो है 7 और हाइड्रोजन में 0 है, तो 7 × 1/5 हो जाएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता ना? हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं। नहीं होता ना? नहीं सर। चेक करो, क्वेश्चन को प्रॉपर चेक करो, आराम से करें।
समझ आया मेरा बेटा? हाँ सर, समझ आ गया। नहीं समझ आया? आगे आगे। इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है। अब ये करो। सुक्रोज टेबल शुगर कहते हैं, जो घर पे चीनी खाते हैं ना, वो सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला होता है हाँ सर, C12H22। ये कर ले। हाँ सर, ये वाला हो गया। ये वाला हो वैसे गया। नॉर्मल था, सी का। हाँ सर, ये वाला हो गया था, C12 जो S22 करके। वेरी गुड। ये नहीं हुआ हो, ये करो। नहीं, नहीं हुआ। अब ये करो, अब होगा। अब होगा बेटे। सर आवाज कट रहा है सर, क्या बोल रहे ये वाला होगा बेटे, ये करके देखो। हैं? NH। हो गया। सर मोल्स तो। कितने आए? सर ये -3 का क्या करना है सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ चार्ज रहा है, है ये ये बाद में माइनस। बताऊंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से या कम होने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके मोल्स अच्छा सर। कितने आएंगे? वन फोर पॉइंट फोर्टी फोर टू बाई बाय फोर्टीन 40। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 4.2/14। तो 0.3 मोल्स आ गए। यस सर, वो हो गया। तो मैं वही आयंस कितने -3 आ का गए? क्या करना है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। 0.3 Na। आयंस क्या अगर है मैं सर? आपसे क्या बेटे? आयंस क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आयन बन गया ना। हम अगर ये N होता तो एटम्स होते, अच्छा। जबकि N-3 है तो आयन होगा ना। N-3 को आयन नहीं कहेंगे, जी सर। नाम बदल गया। अब अगर आपसे प्रोटॉन्स पूछे तो एक में 7 है। अच्छा सर। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 7 + 3 10 हो जाएंगे। जी सर। -3 का मतलब 3 जुड़ गए। हाँ जी सर। ये लिख के रख लो अपने पास।
अच्छा। पर -3 है तो 3 प्लस हो जा रहा है। हाँ, जितना प्लस आएगा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जितना माइनस आया मतलब उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। मतलब यहाँ पर जैसे -3 दिया तो इसीलिए हम लोग प्रोटॉन 3 कम कर दिए। ना ना, प्रोटॉन नहीं तीन, प्रोटॉन ही हम हिला सकते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जोड़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। क्लियर? मैं आपको एक चीज सर, कराता हूँ, ये नोट कर लो फिर बताता हूँ। एक मिनट एन की कराता जो एटॉमिक वैल्यू है वो तो 14 है। हूँ बेटे, वो मास नंबर है। मैं भी करवाता हाँ। हूँ, ये क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको नोट कर लिया, फिर कराता हूँ, ये बात हाँ सर, समझाता नोट हूँ। करा दो। बेटा जनरली ये जेड एक्स से सिंबल होता है एलिमेंट का। जेड एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? और ए क्या होता है? मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर? जैसे मैंने ओके। लिखा 7 and 14, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 7। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 14 - 7, दैट इज 7। क्लियर? अच्छा सर, ऊपर जो लिखा रहा है सर वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन ही है वो। हाँ, और नीचे जो प्रोटॉन लिखा रहा प्लस है वो। न्यूट्रॉन है, नीचे कल्ला प्रोटॉन है। हम्म। नीचे अकेला प्रोटॉन है बेटे, ये प्रोटॉन है। हम्म, और ऊपर ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो उसी को हम लोग मास नंबर बोल देते हैं, मोलर मास। हाँ, समझ आया? जी सर। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये भी समझ लो। अगर एटम जी सर। न्यूट्रल है में, तो इक्वल टू प्रोटॉन्स होंगे या इक्वल टू जेड होंगे। क्लियर? जी सर। केटाइन मतलब एक्स पे मान लो प्लस एन चार्ज है, मतलब प्लस एन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जेड माइनस एन हो जाएगा। और एनाइन मान लो वाई के ऊपर -b चार्ज है, तो जेड प्लस बी हो जाएगा। मतलब जितना प्लस जी। चार्ज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो प्रोटॉन से, और जितना माइनस चार्ज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ। सर एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से। क्वेश्चन दो इसके ऊपर एक दो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर क्वेश्चन दे दीजिए। जी मेरा बता, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केटाइन इज इक्वल टू सर एक मिनट में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्ज। इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्ज। माइनस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनाइन हाँ सर। number of electrons in anion नंबर is equal to number of protons plus negative charge. नंबर ऑफ एनायन इन
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज। सर नहीं समझ पा रहा क्या बोल रहे चेक कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले लिखे। जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस करो इसको, गलत। सर नंबर ऑफ एनायन वाला क्या बोले सर? In anion, number of electrons equals to number of protons plus negative charge. इन एनायन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव। सर इसमें Z कौन है सर? Z एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या प्रोटॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ प्रोटॉन्स प्लस नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो। जैसे एन एग्जांपल लिखो, मतलब एन मतलब तो सर प्रोटॉन्स हो गए। एन मतलब है कितना प्लस चार्ज है, ये देखो। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, रुको रुको रुको। जी 11 सोडियम 23 और Na+ में प्रोटॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स बताओ और इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो? बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड। सर इलेक्ट्रॉन भी लगा नहीं है सर। बिल्कुल सही की है। Na+ में बताओ। Na+ में सर ये सेम ही है ना? प्रोटोन, हाँ ये तो सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज आने पर, ये याद रखना। जी नंबर सर। ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन्स हाँ सर ये सेम 10 हो जाएगा। इन एटम इलेक्ट्रॉन चला और। गया। वेरी गुड, अब समझ आया मेरा बच्चे को, क्लियर हुआ? सर मैं एक मिनट नोट लिख कर लेता लो हूँ तो सर। फिर, नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन।
जी सर। रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। ले ले जा। हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी सर, हो गया। हो गया। अब जैसे इसी से जी सर। मिलता जुलता क्वेश्चन करो। 20 कैल्शियम 40 और Ca+, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, करो। सर ये हो जाएगा 20। और ये भी 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है? नहीं सर। साईं, आपने एक चीज देखी, आपको सिर्फ टाइम चाहिए, सिखाने वाला जी चाहिए, सर। आप सीखते बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। आपको सही गाइडेंस नहीं मिली और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कर सकते हैं सर। नहीं है सर बिलासपुर में टीचर्स। क्या कह रहे हो? बिलासपुर में टीचर्स नहीं मिले सर मेरे को अच्छे। मैं बस अभी नहीं, तक कोई नहीं, अच्छा आप टाइम तो देख बेटे लगेगा। टाइम तो तेरे को देना पड़ेगा। काम कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं सर, मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हूँ। मेरी हाँ एक्चुअली बट सर, इन सच बात ये है कि मेरी सिस्टर थी, वो भी 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। वो 12th में ओ फेल हो गुड। गई 4 सब्जेक्ट में। कैसे कैसे? नहीं पता सर, बायो लेके पढ़ रही थी।
इस साल बहुत बच्चों के साथ यही हुआ है। एक और लड़की थी, वो तो 10th में उनका 97.8 आया था, 11th में भी हाँ हाँ 90s में, 12th में आके हाँ। 60s में आई, और केमिस्ट्री में एक नहीं सब्जेक्ट में फेल देखो, हो गई। मेरे पास तो ऐसे डफर डफर बच्चे दिखाऊं, क्योंकि आपको पता होगा पंजाब का, आपको पता है पंजाब में बसते जी सर। बच्चे मस्ती खोर बहुत होते हैं, बाइकें लेके घूमना, ऐश करना। वो बच्चे भी जी 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेके पास हुए घूम रहे हैं। थोड़ा जी तरीके वही से पढ़ो सर। तो चीजें बहुत आसान है। जी सर। ये करो। जी सर। हम्म। सर। नहीं, उनका शायद पेपर करेक्शन में दिक्कत हुआ था इस इलाके में ना सर। छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा जोन है ना, वो दोनों एक ही में आते हैं। हम्म, तो बहुत अच्छा। गड़बड़ हुआ है इस बार। मे बी। सर नमस्ते। सर राहुल सर, हेलो। हाँ बेटे, सुन रहा हूँ मैं। हाँ। करो इसको पूरा। हाँ। हाँ सर, वो मम्मी थोड़ा बात करना चाह रही है। एक सेकंड करवाओ। बेटा एक ना मेरी चाय बोलना। मैंने एक्चुअली फोन नहीं उठा रहा, मेरी चाय बोल देगा विक्की, मेन स्टाफ रूम में। हाँ हाँ बेटा बोलो। ये साईं। सर, जी सर, तो मम्मी बोल हाँ जी, नमस्कार जी मैम। रही है, कैसे हैं? मैम आपकी ना आवाज नहीं क्लियर आ रही मेरे पास। जी जी। हाँ जी बोलिए। मैं लड़का कैसे कर रहा है, पढ़ कैसे रहा है? मैम पता है क्या है, इसका ना बेस बिल्कुल खत्म है। तब इसको ना जी सर। टाइम लग रहा है चीजें करने में। आपको कि जल्दबाजी में कर लेगा, नहीं कर पाएगा। पकड़ रहा है नहीं चीजें। सर, अब जी सर। चीजें पकड़ रहा है। मतलब बट जी वही चीज है ना, कि आप भी समझते हो कि जब चीज वैकेंट हो, इट विल बी रिक्वायर्ड सम हम्म, टाइम टू बी डू द थिंग। जी आपको कैसा जी कह सर। रहा है केमिस्ट्री रिगार्डिंग? नहीं, केमिस्ट्री तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा बाकी सर, टाइम देना तो बनेगा, हाँ। नहीं सर, टाइम सफिशिएंट लीजिए, जैसे भी जितना क्लास उसको करवाना है, जो भी करना है ना, हाँ जैसे भी हाँ करके बस उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ करके, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, मैं तो जो उसको। यही इसमें अभी तक तो कॉन्फिडेंस ही डाला है। अब तक इसमें जी कॉन्फिडेंस आया है कि चीजें जी कैसे जी होती हैं। कर जी लेगा। सर। थोड़ा टाइम दो इसको, पेशेंस के साथ ही कर लेगा। नहीं मेरा, हाँ मेरे तरफ से इतना कोई प्रेशर नहीं है, बस वो कैसे एग्जाम लिखेगा, क्या करेगा, क्योंकि 11 में बस तो आप इसको ना सुने होंगे खींच के सबका। रखना है। आपने जी खींच सर। के रखना है, जहां आपको लगे ना ये वीक हो रहा है, तो मैम के थ्रू आप मेरे को मैसेज करो कि जी बच्चा वीक हो जी रहा है। जहां आपको ये कहता है कि मेरे को राहुल सर की ये चीज समझ नहीं आई, वैसे तो ये सीधा बोले, जी बट आपने मेरे को हाँ। बताना है कि सर ये यहाँ जी सर। वीक फील कर रहा है। जी सर। ये चीज इसको दोबारा से कराओ। देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज को क्लियर कराना। तो जी जहां सर। गड़बड़ होगी तो मैंने पूरा कराना है वो। जी सर। वो इसकी चिंता नहीं है। सीखना इसका काम है, पूरा कराना मेरा काम जी, है जी। से भी करे हाँ, जितना भी हमारे तरफ से जितना कोऑपरेशन चाहिए हम भी करेंगे, और हाँ हाँ बाकी हाँ आप हाँ। थोड़ा सा। जी सर।
जी सर, लो। और एक अब ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए सर, लेकिन जैसे फिजिक्स के लिए वो रीड हो रहा है ना, कुछ समझ नहीं पा रहे, उसके लिए कैसे करेंगे? नहीं, फिजिक्स के लिए फिर मैडम तो वो फिजिक्स टीचर के लिए चेंज कर रहे हैं। मैडम नहीं 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 सर, मैडम नहीं सर, मैम सुनिए, मैम सुनिए। मैं ना सर से जो पूछ रही हूँ ना, कि इसके रिगार्डिंग इससे बात नहीं करना चाहिए, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ एज ए टीचर ना। मैं फिजिक्स सर से ही बात करूंगी, ठीक है। लेकिन ये सर का, ये जो सर जी है ना, इनका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ना, इसलिए पूछ रहे को उसको किस टाइप का करने से हो पाएगा करके। नहीं नहीं, वो टीचर ही बताएंगे जी। पता है क्या, ये टीचर टू जी टीचर सर। और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो हाँ, नहीं यू कैन नहीं, ये डिस्कस टीचर, ये विद। जो जो सर पढ़ा रहे हैं ना, वो भी मैंने हाँ हाँ कोई हाँ। बुरे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बच्चे में जो कमी है ना, उसको कैसे कर पाएंगे, इसीलिए बोल रही थी मैं। बच्चा अपना कमी बोल अच्छा। रहा है ना। मैडम मैं जी कल फिजिक्स का डेमो दूंगी, एक और टीचर से मैं डेमो दूंगी कल फिजिक्स जी का। जी जी मैम, ओके मैम, ओके आप मैम। वो करिए। हाँ जी तो मैम, मैम जी मैम। प्लीज इसको ना सीरियसली देख के ले लो आप प्लीज, की फिजिक्स के जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कवर करवा दो। जी मैम, जी सर। इसीलिए जी मैंने सर, एक अभी और क्लास। टीचर से बात की है। मैंने एक और टीचर से बात की है, फिजिक्स का डेमो मैं कल करवा दूंगी। बस। हाँ मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो मैं जो सवाल की ना अभी, इसीलिए की कि सर तो पढ़ा रहे हैं ना, मैंने ऐसा नहीं कि खाली सर केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो सर सुष्मिता है मैम ना, इनका बहुत थोड़ा। अच्छा करते हैं जी, कोऑपरेटिव है। जी। आप इनको हाँ जो हाँ। प्रॉब्लम बोलोगे ये उसका सोल्यूशन निकालेंगे आपके लिए। इग्नोर नहीं करते चीजों को। ये हम टीचर्स नहीं के लिए सर, इग्नोर वो करते, नहीं, आपके लिए नहीं नहीं सर, करते। मैं जो सवाल किया शायद नहीं समझ पाए, कि आप जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, मेरे मेरे बच्चे को कैसे करने से वो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा ना, वो टीचर ही कर पाएंगे बोल रहे हैं। हाँ फिजिक्स में जैसे अभी केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, उसको पूरा इंटरेस्ट आ रहा हम्म, है। और हाँ, फिजिक्स वो कहीं से पकड़ नहीं पा रहा है, कि इतना अच्छे अच्छे टीचर भी जैसे मैम दिए है ना, वो टीचर को तो हम्म। नहीं बोल रहा है कि खराब है कुछ है, नहीं नहीं, बोलो लेकिन जी। आप बच्चे। पेमेंट जी कर रहे हो, सर। आप बोलो। अगर टीचर की नहीं समझ आ रही है आप टीचर को बोलो कि जी हमें कराओ। देखो ये हमारा नहीं राइट है, हम सर, नहीं आपसे सर, कल पैसे फिर लेते हैं तो गलत हो समझाना जाए जी। हमारा काम है। नहीं नहीं, वो मैं समझाते हैं ठीक से सर। चलिए सर, तो ये सब बात फिर मैं आपसे करती हूँ, ठीक सर। जी सर। ठीक है ठीक जी है सर, ठीक जी है। जी सर, हाँ जी जी सर, बेटा, जी। साइन। कैन बी हाँ बैक टू जी द सर। टॉपिक। हेलो। हाँ ये सही है, बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन कर दो जी फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है। जी 8O16 एंड O माइनस। वेरी गुड। सही है सर। नहीं बेटे, इलेक्ट्रॉन आपके -2 का मतलब प्लस होंगे। इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। अ, इलेक्ट्रॉन अच्छा। विल बी 10। जी सर। हो गया क्लियर। यस सर। माइनस रहेगा तो प्लस होगा ना।
प्लस रहेगा तो हम्म। माइनस होगा। जी सर, ठीक। चलिए वापस अपने क्वेश्चंस पे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो सर। कर लो कर लो। जी सर। सर एक चीज और पूछूं सर? हो गए नोट डाउन बेटे? सर एक चीज और पूछना था। हाँ हाँ। सर ये 2 लिखा है, -2 लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, जनरली हम 2 माइनस से लिखते हैं। ये आपको ठीक बाद है में सर। हायर लेवल पे समझ लिख देते हैं, जी बहुत से सर। टीचर भी लिख देते हैं, बट वो सही तरीका है। यस सर। चले हम वापस क्वेश्चंस पे। यस सर। अब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ लोगे ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं यस आएगी। सर। नहीं सर। ये करो। फाइंड द नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग। सर इसके मोल्स भी निकालना है? पहले मोल्स निकालोगे तो एटम्स निकालोगे, तभी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जी सर। ऑप्शन फिर भी है। सर आप एक बार राइट कीजिए ना, मेरे को पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, पेन का ऑप्शन अब आ गया, देखना। हाँ सर, आगे। फिर होगा सी का 12, 0.6, 20, 1/20। सर 1/20 मोल्स आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद 12 न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो सीधे 6 तो दिया हुआ है, तो ये है प्रोटॉन है। हाँ मेरा बेट, पहले तो एटम्स निकालो ना। जी सर। एटम्स कितने होंगे?
1/20 इंटू एन। अब प्रोटॉन्स कितने अच्छे हैं? जी। मुश्किल? नहीं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ रहा है मेरा बच्चा? यस सर। अब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी निकालना है ना? हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स। यस। न्यूट्रॉन भी। सही। इलेक्ट्रॉन। सेम ही आएगा सर सबको। बिल्कुल, वेरी गुड। पहला पॉइंट समझ आया। यस। अब जो चीज कल मुश्किल लग रही थी आज आसान होने लग गई। जी सर। तो याद रखना, जी हो रही है जी। बस आखिरी आदत रखनी है, आपने बताना है कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। सर आवाज कट गया सर, क्या बोले सर? मैंने कहा जो नहीं समझ आता वो बोलना पड़ेगा कि सर ये समझ नहीं आया। बाकी काम टीचर का है, टीचर विल बी हैंडल रेस्ट ऑफ द थिंग्स। क्लियर? यस सर। सेकंड पार्ट करो। हीलियम पता है आपको 2He4 होता है। जी सर। सर ये प्रोटॉन्स याद रखने पड़ेंगे, गिवन रहते? ये बेटा एटॉमिक नंबर तो याद ही करने पड़ेंगे। पहले 15-20 एलिमेंट्स तो याद करोगे बेटा पीरियोडिक टेबल के। अच्छा सर। नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर तो सर याद हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं। बस वही प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस सर। एटॉमिक नंबर ही रिप्रेजेंट करता है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड। सुपर मेरा बच्चा। यस।
सर इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, प्रोटॉन बिल्कुल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी जो उतने न्यूक्लियस। होंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होंगे। गुड, सही हो। सर एक अब चीज ये और, थोड़ा, हाँ बेटे। हम्म। एटॉमिक नंबर जो दिया है उसका हाफ प्रोटॉन रहेगा ना? नहीं, एटॉमिक नंबर इज, जेड इज एटॉमिक नंबर, यस सर। इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, ये मास नंबर की बात करो, ए मास नंबर होता है, इट इज हाँ सर, ए प्रोटॉन्स पर। मास। अच्छा सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं समझ मतलब एक मिनट सर, एक यहां मिनट। पर 6 एटॉमिक नंबर है और 12 मास नंबर। जी सर। ठीक। चलिए अगले पार्ट पे, थर्ड पे। जी। करें एटॉमिक शुरू नंबर। बेटे, थर्ड पार्ट। यस सर, यस। 4 वही 4 सर, ग्राम पीरियोडिक टेबल निकाल रहा था सर। निकाल। जी सर, निकाल लिया सर। 4H1 4 ये ऐसे लिखा जाता है 1H1। सर ये 1H जो 6H की अच्छा, 6 अलग है। क्या मेरा बेटा? जी सर, वो 6 यहाँ लिखा था ना, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था तब से कि 6 कहाँ ना से ना आ ना गया ना फिर। ना, नहीं नहीं नहीं, जी वन सर। एच वन जी सर। तो सर 4Na हो जाएगा। वेरी गुड। एटम्स 4 Na होंगे। नहीं तो सर, सब कुछ 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, 4Na ही नहीं, रहेगा ना? सब कुछ नहीं होगा। प्रोटॉन्स क्या होंगे? 1 into 4 Na। इलेक्ट्रॉन्स भी 1 into 4 Na, बट न्यूट्रॉन्स 0 होंगे। अच्छा सर जी। तो 0 आने में मुश्किल। नहीं सर, ये वाला कर लेता हूँ। लिखने नहीं नहीं सर, हो जाएगा, हो मेरे गया। पास तो आई सर, मैं निकाल लूंगा। अभी आईआईटी में क्वेश्चन प्रेजेंट आया हुआ है। जी सर। 1.8 ग्राम वाटर, ए ट्रिपली का। सर नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे पहले। हाँ। तो 1/8, 1.8/18। सर पेन का ऑप्शन दीजिए मुझे। अच्छा, पेन का ऑप्शन लो। अब आ रहा है। जी सर। 1.8 ऑक्सीजन, 16 16 + 2 18।
0.1 मोल या कैसे की है? सर ये जो 10th है, ये जो 10 है, ये अच्छा, उसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंस हो गए ना? 10 हाँ कैसे सर, हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे और 2 इलेक्ट्रॉन हम्म, हाइड्रोजन के थे। मतलब या मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, बट 2 हाइड्रोजन थे, इसीलिए 2 कर दिया हाँ, था। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगला जी। क्वेश्चन दिया है कि अगर यही सेम क्वेश्चन आया था कि मास ऑफ 1 किलोग्राम जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सैंपल, मतलब 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड। बेटा उसमें चाय बोलिए कि वो चाय नहीं देके गया मुझे। मेन स्टाफ में बोलना उसको जल्दी दे देगा। फोन करेंगे सर, जल्दी दे दे। फिक्की कितने बोल रहे हैं सर? कल्ली एक फिक्की इकलौती नाल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਹੈ। मैं हेल्प करूं बेटे इसमें? सर एक मिनट सर। सर नहीं बन रहा है सर, ये वाला मेरे को समझ ही नहीं आ नहीं रहा हुआ तो सुनो, अभी समझ रहे हैं। है। जी सर। आपको दिया हुआ है जी सर। 1 किलोग्राम, सर कट रहा है सर। ठीक है, 1000 ग्राम
सर आवाज तो बहुत कट नंबर रहा है, ऑफ मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉन्स सुनाई क्या नहीं दे आएंगे? रहा। नहीं सुनाई दे रहा, हो ही सकता। आप रिकनेक्ट करो बेटा, मेरी तरफ से सिग्नल फुल जा रहा है, अभी आया सर। आपका सिग्नल वीक लग रहा है, एक बार हाँ आ सर। गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? टोटल मास ओवर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। टोटल मास तो 1000 ग्राम है, अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है 28 ग्राम होता है। क्लियर? तो ये आ जाएगा करीबन 1.1 इंटू 10⁻30 हो गई। सर क्लियर? नहीं समझ आ रहा मेरे को। मैं व्हाइट पेज पे चलूं? जी सर। आपको क्या गिवन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1 किलोग्राम। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? टोटल मास ओवर मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मास ऑफ ईच। जी सर। समझ आया? क्लियर? टोटल मास बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। जी सर। ये तो इजी है। जी सर, फिर टोटल मास तो सर ग्राम में होना चाहिए ना सर। नहीं, हमने ये किलोग्राम ले लिया तो ये किलोग्राम ले लिया, किलोग्राम से किलोग्राम कट। अच्छा 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 सर। अब मोल्स कैसे आएंगे? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। करीबन 1 पॉइंट। समझ आया? वो ज्यादा ही अच्छा ठीक हो। ठीक। सर ये हाँ जी। हाँ, एक यूज। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके। ठीक। एक मिनट। अच्छा, समझ आ गया सर। मुश्किल है। तो सर इसका ग्राम में वेट क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का? ये बस इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर, मतलब माइनस -28। सर एक मिनट, इसको नोट डाउन कर लूँ मैं। आराम से कर बेटे, आराम से। अभी जल्दी तो नहीं है क्लास की? आधा घंटा नहीं सर, खींच ले। मेरे को नहीं। खींच लीजिए, आधा घंटा क्या सर, एक घंटा खींच लीजिए, कोई प्रॉब्लम चलो फिर 12 बजे तक। नहीं। जी सर।
सर हाँ बेटे। सर ये जो 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 है, उसको 1.1 इंटू 10⁻30 हाँ कैसे आया? केजी केजी कट हो गया, समझ आ गया, ये माइनस कैसे हटा? ये देखो, सुनो सुनो, कोई नहीं कोई नहीं, एक सेकंड में आ जाए। ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻31 जी सर। हो जाएगा। इसको हाँ मैं जी सर। 10⁻30 लिख लूं तो ये 10 इधर आ जाएगा। तो 10⁻30 तो ये पड़ा। 9 को 10 से काटोगे करीबन 1.1 ही आएगा मेरा बच्चा। हाँ करीबन उतना है। 1.11 कर लो। अच्छा सर। जी सर। तरीका सीख रहे हो कैसे कैलकुलेशन करो? आई एम नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर एट द मोमेंट। और मैं कभी कैलकुलेटर यूज को प्रेफरेंस देता ही नहीं। यस सर। नहीं सर, आई एम गेटिंग द पॉइंट। चले वापस हम। एक मिनट सर, नोट डाउन कर। यस सर। यस सर। हो गया, डन है। यस सर। अब ये तीसरा टाइप आ गया। देखो पहला टाइप आपको मैंने क्या कराया है कि अगर मास गिवन हो तो इसको ग्राम में चेंज करके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। अगर नंबर गिवन हो तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स आ जाएंगे। बट अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, याद रखना ये एसटीपी पे होना चाहिए, तो इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स। याद रहेगा। इससे मास निकाला था तो मोल्स टाइम्स मोलर मास कर दिया था। नंबर निकालना था तो मोल्स टाइम एवोगैड्रो नंबर कर दिया था। और वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना था, मोल्स टाइम 22 पॉइंट। क्या ये समझ आ रही है बातें बेटा? ये वाला सर याद नहीं, ये वाला किए नहीं है शायद हमने। नहीं किया हुआ बेटा, कोई नहीं, मैं करा रहा हूं। तीन ही फॉर्मूले हैं। मास को मोलर मास से, नंबर को एवोगैड्रो नंबर से, और वॉल्यूम ऑफ गैस को 22 पॉइंट। ये तीन फिगर याद। अब तक जो पड़ा है सारा करता रहा। सर ये वॉल्यूम वाला एक मिनट लिख ले रहा हूँ मैं फॉर्मूला। आराम से तीनों ही लिख लो इकट्ठे। नहीं सर, बार बार ये लिखा तीनों करो लिखे, ताकि। तीनों हाँ लिखे हुए हैं, यही वाला नहीं लिखा है। लिखे। अच्छा। जी सर। वॉल्यूम।
सर ये 22.4 जो एल है, लीटर। हाँ हाँ। ये किसकी वैल्यू है? ये वॉल्यूम ऑफ ये सुनो, गैस? मोलर वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अच्छा सर, एट एसटीपी। इज 22.4 लीटर एट एसटी। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ ये सर, वो तो वैल्यू ये जानते दी, पता है, ये 273 और 180। हैं। नहीं नहीं सर, एसटीपी की वैल्यू नहीं पता मेरे को। ये नोट कर लो, मैं दिखाता हूँ। जी सर, मैं भी कर लूँ। तो इस चाय बड़ी लेट कर दी, घंटा हो गया मंगाई हुए। ये अब ठंडी तो नहीं है चाय? देखना ग्लास पड़ा है अंदर। क्या लाया? नहीं बोलना नहीं था, मीठे तो मैं वैसे भी नहीं खाता। चाय। अच्छा। ना ना, बस चाय। पीछे ना, जून कब तक हो तुम यहाँ? 25 जुलाई। 25 जुलाई तक हो, फिर तो दे देंगे, जून के एंड में दे देंगे। बाकी बिल आ गए, सब छुट्टी पे दे। फोन करो, देखिए फोन करो, लेट ना करो, ये चाहे बाद में दे देना, वो नंबर फोन करो क्या गूगल पे कर। नहीं मर, मर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। हमारे तो सारे दोस्तों मित्रों के क्लियर है, सारे दोस्तों मित्रों चारों पांच नीरज के आ जाएंगे मंडे को आज। नीरज के ना ही मेरे से लेके तो बस पर दे के फिर ही होगा। हम तो अपने वाले दे सकते हैं भाई। हाँ बेटे, ये नोट डाउन हो गया। जी सर, हाँ सर, हो गया। ये लाइन पढ़ो, ये लाइन आपके काम की है, ये बहुत काम एट की है। कोई एसटीपी भी गैस, एनटीपी, वन मोल ऑफ एनी एनी गैस गैस। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब या ये एक तरह कोई से भी मैं बोल गैस है, सकता चाहे हूँ सर, हाइड्रोजन। कांस्टेंट वेल। हाँ ये वैल्यू, ये बड़े काम की चीज है। कोई भी गैस के लिए 22.4 लीटर। क्लियर? जी सर। याद रहेगी। यस सर। सर एक मिनट लिख लेता ये हूँ ना उसको। लिख लो, लिख लो बेटा। कोई रिपोर्ट सर? रिपोर्ट कोई सुरेश को मिली हुई? अनऑफिशियल तो 10 दिन सर, चलना पड़ता है तो 10 दिन से। इन्हें तो 2-3 बंदे ही है सर, इन्हें तो किहड़ा पाले।
वो तो 4 महीने पीछे है, 6 महीने। 22.4 liters. It is also known as gram molar volume. सर ये जीएमवी क्या है? ये ग्राम मोलर मास बेटे, इसलिए से ग्राम मोलर वॉल्यूम कह देते हैं, क्योंकि एक मोल का मास मोलर मास होता है और ये वॉल्यूम है, तो इसे ग्राम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर मास को हम ग्राम मोलर मास कहते हैं ना, तो वॉल्यूम को हम कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो सर ये कहीं यूज होता है? इसमें कोई फॉर्मूला है क्या? यही है 22.4 लीटर, यूज तो किया अभी अच्छा मोल्स अच्छा। निकालने में, वही तो है। ये देखो, आप छोड़ दो उस टर्म को, नहीं तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका तो पता ना। नंबर ऑफ मोल्स बोल, हाँ सर लिखवाए तो अभी जस्ट। चले अब हाँ जी। ये करो क्वेश्चन। The number of moles of 29.6 liter H2 gas. तो अरे कोई नहीं, दोस्त का बेटा है, 10 मिनट पुराना, कोई नहीं बल्ली चलो। सब क्लियर लग गया। उस अपने वर्ग का बंदा है, स्टॉक मार्केट पैसा उसमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इसका वैसे ही है सर। हाँ, वो प्रॉपर्टी वो मेरे ऑफिस वाले गवर्नमेंट बैंक के ऑफिस में साल के 4 बार पोजीशन प्राइवेट अपना पोजीशन प्रॉपर्टी एक किसी जरूरत है तो लोने तो सेम ही फिर ये तो परफेक्ट वैल्यू हो गया, सेकंड कॉलम हो गया मेरे बच्चे। होगा। हाँ सर ये तो परफेक्ट वैल्यू ही दिया, वही लिखा हुआ है, क्या बोलूं। आंसर क्लियर हो रहा है। सर। एक मिनट ये सर करो उसको दिखाइए। 105। हाँ देखिए, हम्म, इतना नहीं रेट है 70 जो बताना फिर वो गैस खाने खाने टेक्नोलॉजिकल बस है यार, ये नहीं कहता कि कल पॉजिटिव मुझे पर
पता नहीं उन्हें कितना मुझे नहीं कितना जाता है। टीम का मैनेजमेंट दे देता है एरिया में छड़ के रेगुलाइज करके। रेगुलाइज करने तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर इन्हें ना देखो ना यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨਾ यूनिवर्सिटी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੱਸੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਪਿਸਟਲ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੱਲ के 7 ਨੂੰ ਹੋਣਾ 14 बताइए सैलरी भेजे 7 ਨੂੰ होना तो फिर बंदा गए सीधे रात में दे दूंगा 14 का होता है भाई हो गया ये बेटा तो नीचे वाले का 1/20 मोल्स 1/20 मोल्स। 1/20 नहीं नहीं बेटा नहीं 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 तो नहीं 12 ml है ना वो जीरो 20 पॉइंट सेंटीमीटर फाइव माइनस हाँ हाँ बाईस सर पॉइंट जीरो चार पॉइंट 0.005 1/2000 200 मोल्स होगा नहीं क्लियर हुआ सर मैंने ऐसे कर लिए वन 120 112 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 10 की 10/100 तो 1/10 हो गया वो। नहीं बेटा आप गलती कर रहे हो या तो इसको लीटर में दो सुनो बात ठीक है तब तो डिवाइड करोगे 22.4 से कंफ्यूज मत करो अपना या अगर इसको आप एमएल में लेते हो तो नीचे 22,400 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 22.4 लीटर जो है इक्वल टू 22.4 इंटू 1000 यानी 22,400 ml बात समझ आई मेरा सर बेटा मैं समझा सर गलती ये किया कि मेरे को 10/-2 लेना था जो मैं हम्म, 100 लिख दिया था। ठीक है अब समझ आ गया सर ऐसे आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे ही कर लेता हूँ सर, 1 मिनट दिखाइए।
सर इसको हटा देंगे क्या? क्या हुआ, समझ आया? हाँ सर। एक चीज लिख के रख लो, 1 ml जी को हम 1 cc बोलते हैं या 1 cl, ये एक ही बात है, ये कंफ्यूज मत हो। और 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 cl, ये नोट करके रखो। कंफर्टेबल? हाँ सर, राइट है। ठीक है। सर ये जो अब जैसे ये क्वेश्चन डी है, डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। सर ये मतलब ये भी कैलकुलेशन है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना बेटे। नहीं नहीं सर, ये नहीं पता था मेरे को वैल्यू। नहीं समझ आया? नहीं नहीं सर, ये वैल्यू नहीं पता था मुझे। हाँ, ये तो ही तो लिखवाई है, ये पता नहीं होती बच्चों को। जी सर। अभी जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन करो, आप 56 cc दे दिया, जी सर। तो सीसी सेंटीमीटर क्यूब यानी एमएल, एक ही बात है, याद रहेगी अब ये बात। जी सर। तो मोल्स कैसे निकालोगे? सर सीसी को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके कर सकते? बस सेंटीमीटर क्यूब में है तो बस एक काम करा करो, डिवाइड बाय बाई। चल, कोई भी गैस हो, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, में कोई भी गैस हो, नहीं ये सर। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ सर। तो 1/400 मोल आ गया। हाँ जी सर। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आपको दे दिया मीटर क्यूब, तो ध्यान रखना मीटर क्यूब को करने का तरीका क्या है। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ये भी इसके साथ में क्वेश्चन आ गया। उनका अपना सेंटर 10 में है। हाँ, आप पढ़ने आते, इसको जो जो लागू पढ़ता ले जो टाइम के तो मैं पढ़ दूंगा। हिस्ट्री हुई है तो ये पुरानी हिस्ट्री है, मैं समझ गया। लंडे 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 लेना माड़े मोटे टॉपिक से कुछ नंबर नंबर जो तो सारे क्लियर है, कुल रकबा क्लियर नहीं किते देख ला। 12 विश्वे 12 विश्वे 12 विश्वे कितना बने? नहीं सर, नहीं पता। और देखो ना, इतने रकबा सिर्फ 12 विश्वे एक साथ क्लियर हो रहा है, और कितने कुछ रेक्टिफाया है। ये जमीन है? नहीं, पूरा अपना प्लॉट है। कर सकते हो बेटे ये? हाँ सर, वैल्यू तो दे दी है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर कर। तो इसके मोल्स बताओ। तो 2.8 इंटू 1000, या 2800 लीटर। लीटर डिवाइड बाय डिवाइड 22.4 20। बाय। हाँ जी सर। अंडरस्टैंड हो रही है बात मेरे बच्चे को? जी सर। सर ये अब ये क्वेश्चन 125 मोल कैसे है, मैं समझ नहीं पाया। बस उसकी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कर लो। 28,554 करके तेरे को आंसर यही आएगा। कैलकुलेटर पड़ा है आपके पास? नहीं 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 सर, कैलकुलेटर तो नहीं। एक मिनट, फोन में था। फोन।
2.8 आना, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ पापा से हो मैडम? हाँ पापा जी। से समझ गया सर। तीन बच्चे बाद में चाहिए थी ना, मैं अभी वाले कह रहे थे तो वो सेंटर ऊपर ले ले 6 देसी, 6 देसी। ऐसे हमें बिट्स होए थी अच्छा, नहीं। Neil joined room number 1. हाँ जी सर, हो गया ये। ये सारा हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, पेन दीजिए ना सर, अब कर क्या दे। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर। ये करो, 280 सीसी अमोनिया गैस। अच्छा सर, ये क्लास 2 घंटे की होगी, राइट? यस मैम। ओके ओके। सर 280। सर पेन दे सकते हैं? हाँ, पेन लो। इज इट वर्किंग नाउ? यस सर। हम्म, 280। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया। जीरो 28। कैलकुलेट से करना, 280 डिवाइड बाय 22400। हाँ, या 28 डिवाइड बाय 2240 करके देखें। हाँ सर। एक मिनट, ये कैलकुलेशन करके देखें, 1 मिनट रुको। नहीं हो नहीं पाएगा मेरे पास, स्क्रीन अलाउ नहीं एक मिनट करती। सर, 1 मिनट मेरे पास, मैं कर दूंगा। 28 280 डिवाइडेड बाय 2240।
0.125। हाँ बस ये मोल्स आ गए। जी सर, जीरो मोल्स पॉइंट ऑफ वन टू फाइव मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ जी मॉलिक्यूल्स सर। आ गए ना। हाँ जी एटम्स के कितने आ जाएंगे? सर। मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? जीरो मॉलिक्यूल्स आ गए 0.125 इंटू Na। या, एंड देन नाउ एटम्स। एटम है सर, total number of atom 3 plus देयर विल बी 4 एटम्स ना मेरा Na बच्चा। 4 atoms। 4 है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जी मुश्किल? नहीं जी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जीरो पता पॉइंट लगाओ? फाइव इंटू Na। इलेक्ट्रॉन्स सर NH का वही, क्या नाम है, एन का 7, पीरियोडिक। एच का 1, N का 7, H का 1, 8। 8 8 इंटू 0.5 Na। नो मेरा बेटा 10। 7 प्लस 3 करेगा ना मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा, हाँ सर, 3 है। 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेगा, एटम्स नहीं करेगा, ये गलती मत कर देना। जी सर, क्योंकि आपने टोटल तो इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉलिक्यूल, थोड़ी, 4-5 बार और बनाऊंगा तो हो जाएगा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जी सर। इंजॉय हो रहा है ना अब तो? अब ऐसा लग रहा है ना कि करते यस, जाएं करते। यस सर। तो वेरी गुड, ये करो। अब ये क्वेश्चन जैसे सीधा आया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा सही है? सर पूरा रोटेट हो गया। जान के किया था, दिख रहा है? चलो ऐसे कंफ्यूज होता है। अब देखो कौन कौन सा सही हाँ सर, ऑप्शन, दिख तीनों गया। में। 1 cc number, अच्छा NO2 का नंबर बोला, NO2 is given at STP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सीसी हियर? सर 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर हाँ बेटे, 1 सीसी का मीनिंग बताओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 ml। पेन मिल गया आपको? हाँ सर, आगे। करके देखो। सर 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो रहा है ना? सेम और 1 ml, तीनों चीजें सेम है बेटे। और 1 ml। या सीसी सेंटीमीटर क्यूब और ml। अच्छा, 0.001 L। ये अपना कॉलेज है, पक्के बंद है, एसी चल रहे रहते हैं ना। पता नहीं, यहाँ लाइन में कदे नहीं बंद हुई एसी है, पक्के बंद। मुझे सही आ गया, सुनिए।
बेटे 1 ml को 224 से क्यों डिवाइड, अच्छा नहीं बेटे ये गलत किया है, ml है ना, अच्छा तो कैन डिवाइड विद 22400। अच्छा सर। तो मोल्स आ जाएंगे। ठीक, तो उसमें एटम्स कितने जी सर। होंगे, पहले मॉलिक्यूल्स निकालो। वन दैट बाई इज टू टू 6.02 into 10 की पावर 23 बाय जी सर। 22400। जी सर। ये 10 की पावर 21 हो गया। फिर एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 times दिस वन। क्लियर। जी सर। क्लियर, सो इट हाँ इज जी सर। 1.8 by 224 into 10 की पावर 20। सही है। हाँ जी सर। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 7 प्लस 16 23 से मल्टीप्लाई करोगे, यही वर्ड आएगा। एक मिनट देना बेटा, एक कॉल करनी है। जी सर। बेटे क्लियर हुआ ये। साई एम आई ऑडिबल बेटा। मिनट में 10 मिनट बच्चे ने तो अच्छा कर। यस सर। हाँ हो गया। हम्म, हो गया। एक मिनट सर। चल सर ये 1.8 बाय 22.4 इंटू 10 to the power 22, ये कैसे बना? हाँ, ये नहीं समझ आया कैसे आया। नहीं नहीं। सुनो, पहले जी मोल्स सर। निकालो। मोल्स कितने आ मोल्स। गए, मैं हाँ व्हाइट सर पेज वो पे करूँ क्लियर इस है। पे। नहीं नहीं सर, मोल्स क्लियर हो गए। 6.02 10 to the power। ये रुको, 1 ml था ना, अभी कर देते हैं दोबारा। जी सर। So 1 ml मीन्स, आप लिखो यहाँ पे, एक सेकेंड, 1/। सर कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा हाँ।
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने नहीं दिख रहे? नहीं अभी दिखे सर। मुश्किल। हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस आ गया आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये। और एटम्स कितने होंगे? यहाँ तक सब ठीक है सर, उसके बाद आप जो लिखे 10.8 करके ना वो समझ। अभी लो सारा कर रहा हूँ। जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी आप सर वहीं ऐसे तो तक लिखा है। लिख सकते हो, वहीं तक भी कर सकते हो। मुश्किल। मतलब 3 को ऐसे रख के ब्रैकेट में छोड़ दो उसको, ऐसे बोल रहा यहाँ तक कर दो। हूँ। अच्छा पावर कम करने वाली टेंशन ना लो। जी सर। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। इसका सेकंड पार्ट हो गया, देखो। हाँ सर, मतलब एक पॉइंट और शिफ्ट करके इधर ये 22 कर दिया। हाँ, अच्छा सर, नीचे 22.4 कैसे लाए? ये 2 to 4 ही है ना, वैसे ही चल रहा है। नहीं इधर नहीं देख सर, बेटा। वहाँ 22.4 लिख दिए थे। ले वो। नहीं, 2 to 4 लिखा हुआ है। अच्छा सर, मैं वहीं कंफ्यूज हो गया। ना ना, ऊपर टू वाला टू तो फोर समझ है। लिखा। क्लियर हुआ? जी सर। चले वापस स्क्रीन पे। यस सर। सेकंड पार्ट समझ आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। हाँ हाँ, कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन में कितना होता है? कितना होता है? Four। सेवन। हम्म 7 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 21। मैं हेल्प करूं कि समझ आ रहा है? सर पेन देंगे क्या? पेन मिला हुआ है, नहीं चल रहा देखना। अब चलेगा। हाँ सर। सर ये दो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना? हाँ, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7।
7। हर ऑक्सीजन के पास है 8, हाँ तो सर। 8 इंटू 2 16 प्लस 7 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाँ सर, इलेक्ट्रॉन हो नॉर्मल जाएंगे 20। 23 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 23 3 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब 6.02 into 10 to the power 21 23 ना, 21 था 1021। हाँ बाई 21 224, बाई बाय 224 ये निकाला था ना हमने अभी मॉलिक्यूल्स। यस सर। और 23 इंटू 6 कर लो, 23 into 6 138 आ 66 गया, 18 138। आ गया 138। यस सर। तो ये बन जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर 23। बन गया। यस। इजी है कि मुश्किल है? नहीं सर, इजी। सेकंड भी सही हो गया, यस और थर्ड मॉलिक्यूल से सही आ ही गए, तो सारे ऑप्शन सही हैं। जी सर। कुछ समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं? हाँ सर, आ रही हूँ। अब आप देख रहे हो ना, आप टफ से टफ क्वेश्चंस कर पा रहे हो। सर ये कहाँ टफ है सर, टफ तो आप अभी भेजेंगे। नहीं 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 बेटे, तुम अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, पहले से तो बहुत जी टफ आपके निकलने लग गए। सर, वो तो सही बात है सर। और वो भी तो आप बता रहे थे सर, कभी हो रहे। सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं बोला ही नहीं कुछ, मैंने आपको करने को कहा ये क्वेश्चन। नहीं सर, कुछ ही नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं आपको बोला। आप सुन रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। जी सर। गैस हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.6। सर ये GL-1 क्या है मतलब? ये ग्राम पर लीटर है, मींस 1 लीटर का मास 1.6 ग्राम है। 1 लीटर का मास 1.6 ग्राम। समझ गए? डेंसिटी हमेशा ग्राम पर लीटर में ही होती है। सर डेंसिटी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पता है क्या करोगे, आपके पास 1 मोल का मास पूछे ना, तो पहले 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। 1 मोल गैस, हाँ 22.4 लीटर। तो उसका मास कितना बनेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ मास इनटू वॉल्यूम, मास मास इंटू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फॉर्मूला समझ आ गया? हाँ, डेंसिटी क्या वॉल्यूम होता है? बाय। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूला तो पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास